देखो दिया है कि राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए एक सिंबल बताए थे, जिसे मॉड का होता है या डबल लाइन कहते हैं। माइनस क्या है, -1005, -1005। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। तो हम इसको बताए थे कि अगर मॉड में रहेगा ना, क्या करना है, मॉड में कोई वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, मॉड निकालना। मॉड है इस तरह से, जिसको टू लाइन करते हैं, टू लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, तो उसका हमें क्या करना है, मॉड निकालना है। ठीक, तो देखो ये हो जाएगा कौन सा, मॉड में, इसको मॉड बोलते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू कहेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू -1005। ठीक है, इज इक्वल टू कोई भी नंबर, इसमें माइनस है तो बाहर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस है तभी क्या होगा, प्लस ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1005। तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू। ऐसे ही फाइंड करना है। क्लियर हुआ, 1005। सेकेंड है, सेकेंड ऐसे ही कर लेना। जी दिया ना, जी बताते हैं। जी है 500 माइनस जी 500 माइनस 673। ठीक है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले। तो सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 3 7 एंड 1। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 673 में से करना -500, इस तरह से 500 करेंगे तो ये हो जाएगा 371 और बिगेस्ट सिंबल माइनस, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, जो आया है ना उसी का हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, चलो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे ना, तो यहाँ लिख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ किसका, -173। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी निकालेंगे तो कोई भी नंबर है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कौन सा, 173। ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, जो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ। ठीक है, जब यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे तो ये आप पार्ट नहीं बनाएंगे, माइनस नंबर लिखेंगे, फिर इसके बाद जो है माइनस ला कर मॉड लगा देंगे, फिर हो जाएगा 173। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया है, और यहाँ पर थोड़ा सा भी लिख सकते हैं, यहाँ नहीं भी लिख सकते। ठीक, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में ठीक है 14 दिया है और सब ऐसे ही करना है। एच तो एच में भी एच का है ना क्वेश्चन, इसमें भी सब्ट्रैक्ट करके एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसके दिया है यूज द नंबर लाइन एंड राइट द इंटीजर्स एज रिटेन बिलो। ठीक है, यूज द नंबर लाइन का यूज करना है, एंड राइट द इंटीजर्स एज रिटेन बिलो, जैसा मतलब नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें है दिया है क्या, देखो 14 का देख लो, 14 में क्या है, ए 4 मोर देन -8। 14 का ए दिया है 4 मोर देन -8, 4 मोर देन -8। ठीक है, मोर देन का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, बताए थे। मोर देन का मतलब क्या होता है, प्लस करना है। 4 मोर देन -8, -8 से क्या है, -8 से 4 अधिक लेना है। तो इसमें नंबर लाइन का यूज करना है, तो नंबर लाइन यूज करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रा करो। ठीक है, तो -8 दिया है, तो पहले आपको -8 तक जाना है। ठीक है, 4 मोर देन -8, -8 से मोर देन प्लस करना है। ठीक है, तो -8 तक हम ड्रा करेंगे। तो आप देखो यहाँ पर
इधर भी होता है नंबर 0 1 2 3 इस तरह से होता है। -8 है तो -8 तक चलना पड़ेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ठीक, -7 -8 ठीक है, इस तरह से ड्रा कर सकते हो। तो अब इसके बाद क्या करना है कि कहाँ पर चलना है, ठीक है। 4 मोर देन -8 है तो -8 के यहाँ पहुँचो, -8 के यहाँ है ठीक, -8 के यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से 4 तक मोर देन का मतलब प्लस करना है, मतलब 8 से प्लस की ओर राइट में जाना है। अगर लेस कहेगा ना तो पीछे की ओर जाएंगे, बैक साइड में ठीक। तो -8 से 4 अधिक है तो यहाँ से देखो 4 अधिक है तो 4 नंबर पर जंप करना है। देखो यहाँ पर मोर देन है 4 तो 1 2 3 4 ठीक, 4 मोर देन है मतलब प्लस 8 से क्या करना है, +4 करना है। तो यहाँ से 8 को छोड़कर 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएंगे तो ये आपका क्या नंबर हो जाएगा, 4 मोर देन -8। तो इसको हम 4 मोर देन -8 कहेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब -4 ठीक है। -4 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। एक और देखो इसी में का दिया 6 मोर देन 10 है तो हो जाएगा ना, एक और 3 मोर देन -4 लेस देन -20, 4 लेस देन -20 नोट कर लो इसमें यहाँ तक। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, दिया क्या 4 लेस देन -20 है ना, 14 का डी 4 लेस देन -20 लेस देन -20 ठीक। लेस देन का मतलब क्या होता है, माइनस होता है, माइनस मतलब लेस देन का मतलब माइनस, माइनस का मतलब नीचे की ओर चलना है, पीछे की ओर। -20 से चलना है तो पहले आप नंबर लाइन ड्रा करेंगे ठीक है। यहाँ पर मान लो 0 हो गया, 1 2 इस तरह से बढ़ेंगे उधर, लेकिन -20 से लेना है तो इसलिए आपको -20 पर यहाँ तक चलना पड़ेगा। -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 ठीक है, लिखना है 20 तक, -11 -12 -13 -14 ठीक है, इसको समझ लेना, -15 -18 -17 -18 -19 -20 ठीक, -20 हो गया। अब इसके बाद क्या का लेस का है तो -20 है ना, यहाँ -20 है तो -20 यहाँ पर है। अब यहाँ से 4 लेस देन, 4 लेस का मतलब पीछे चलना है ठीक है। तो अब 4 लेस देन मतलब पीछे चलना है। अब इसी के बाद क्या करना है, जैसे -20 में और बढ़ाना पड़ेगा तो यहाँ पर मान लीजिए क्या है, इसी के आगे बढ़ा देंगे तो ये -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 इस तरह से लिख सकते हैं ना इसके बाद से। अब इसके बाद -20 पर आ गए ठीक, 4 लेस है, लेस का मतलब पहले चलना है तो यहाँ से 4 चलना है तो ये आपका यहाँ देखो -20 है, 4 चलना है तो 1 2 यहाँ से चलेंगे ठीक, यहाँ से चलेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पर आ गए तो ये आपका कितना है, -24 है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे ही करना है ठीक है। लेस का मतलब पीछे चलेंगे और मोर देन लिखेगा तो नेक्स्ट राइट में चलना है, आगे की ओर बढ़ेंगे ठीक। अब जो नंबर दिया है यहाँ पर
उसी नंबर से शुरू करना है, वही नंबर से शुरू करेंगे। लेस कहेगा तो पीछे चलना है और मोर कहेगा तो उस नंबर से आगे की ओर चलेंगे। ठीक, ऐसे ही सॉल्व करना। ठीक, तो अब नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स दिया है, तो ट्रू फॉल्स में देखो क्या करना है, इसे नोट करो, ऐसे ही सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन बताया ना, ठीक, देखो ट्रू फॉल्स देखो 50 दिया है कि द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। ये है स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। ठीक है, 0 लिखवाना हुआ है, स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। देखो जो हम बताए थे कि एक नंबर लाइन पर इंटीजर होता है क्या है, इंटीजर जो होता है जो नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं ना, वही सब क्या है, इंटीजर है। मतलब कि ये जैसे 0 हो गया, यहाँ पर ये 1 2 3 इस तरह से है नंबर, कहाँ तक जाएंगे बताओ, कहाँ तक होंगे, इनफाइनाइट तक होते हैं ना। और इधर जाएंगे तो क्या होता है, -1 -2 -3 -4 इस तरह से कहाँ तक होते हैं, माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक, तो अब बताओ इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, इसमें स्मॉलेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट इंटीजर की बात कर रहे हैं, कौन होगा सबसे जो स्मॉलेस्ट, माइनस इनफाइनाइट है। सबसे बिगेस्ट कौन है, इनफाइनाइट। तो 0 को कहा है कि स्मॉलेस्ट है, 0 क्या कहा है कि स्मॉलेस्ट है, तो ये क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये है फॉल्स। सेकेंड क्या है, सेकेंड दिया है कि 1 इज नॉट एन इंटीजर, 1 इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, इसमें कहा कि 1 इंटीजर नहीं है। देखो ये इंटीजर नंबर लाइन पर इंटीजर को ही डिनोट किया जाता है ना, तो अब बताओ कि सब इंटीजर है, तो इसमें 1 है कि नहीं, 1 है, मतलब इसमें कहा कि 1 नॉट इंटीजर है, तो इसमें लेकिन इसमें 1 होता है, इसलिए अभी क्या हुआ, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटीजर है। ठीक है, इस तरह से भी फॉल्स हुआ। अब देखो सी दिया है -276 इज ग्रेटर देन -500। सी दिया है -276 इज ग्रेटर देन -500, ये दिया है ना, ग्रेटर देन -500। कहा कर रहा है कि इसमें ये जो नंबर है क्या है, इससे ग्रेटर है, ये जो नंबर है इससे क्या है, ग्रेटर है। अब बताओ जैसे निगेटिव में बताए थे कि जो निगेटिव नंबर होता है, निगेटिव नंबर है, अगर निगेटिव नंबर है तो उसमें जो स्मॉल होता है वो बिग होता है, जो स्मॉल है वो कैसा होता है, बिग होता है, जो बिग है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, ग्रेटर पूछा है, तो ग्रेटर का मतलब ये है कि कह रहा है कि ये क्या है, ग्रेटर है। तब देखो इन दोनों नंबर में ये जो है स्मॉल है और ये बिग है। ठीक, तो लेकिन जब माइनस नंबर है, निगेटिव है, तो निगेटिव जब है तो स्मॉल क्या होता है, बिग होता है। स्मॉल क्या है, बिग है, तो ये स्मॉल है, तो मतलब इससे क्या है, ग्रेटर ही है, -500 से ये ग्रेटर है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, इसको कहेंगे ट्रू। फिर द अपोजिट ऑफ -5 इज 5, द अपोजिट ऑफ -5 इज 5। इसको नोट करो यहाँ तक पहले। हो गया, देख
डी देखो, डी दिया है दी अपोजिट ऑफ द अपोजिट ऑफ -5 इज 5, -5 इज 5। बताओ ट्रू है कि फॉल्स? माइनस नंबर है, ठीक है, उसका अपोजिट क्या हो गया? प्लस है, तो ये भी ट्रू होगा। अपोजिट का मतलब अपोजिट उल्टा होता है, तो -5 का अपोजिट माइनस नंबर है, इसका अपोजिट प्लस होता है, जैसे आपका डाउन, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया? ट्रू हो जाएगा। ई है, ई दिया है कि एवरी नेगेटिव नंबर इज लेस देन एवरी होल नंबर। एवरी नेगेटिव नंबर इज लेस देन एवरी नेगेटिव number is less than whole number, ठीक। every negative number is less than every whole number, ठीक, every whole number। अब देखो निगेटिव नंबर कोई भी निगेटिव हो सकता है, एवरी की बात करें सभी निगेटिव नंबर हो गए, ठीक। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर एवरी होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जो नंबर 0 से शुरू होता है उसी को क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं, ठीक। जो नंबर 0 से शुरू होता है वो क्या होता है? होल नंबर होता है। जो निगेटिव का मतलब जो माइनस है, तो आप देखो निगेटिव नंबर का मतलब -1, -2, -3 इस तरह से होंगे, माइनस इनफाइनाइट तक। और होल नंबर आपका जो शुरू होता है 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3 इस तरह से इनफाइनाइट तक, ठीक। तो अब बताओ माइनस नंबर है वो 0 से 1, 2, 3, 4 है, तो इसमें कहा कि जो निगेटिव ये नंबर है ये जो लेस देन एवरी होल नंबर, ये जो नंबर इससे लेस है, छोटा है। तो अब बताओ क्या ट्रू है कि नहीं? ये माइनस नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर, तो माइनस नंबर जो होता है हमेशा पॉजिटिव से क्या होता है? बड़ा होता है ना। तो इस तरह से ये क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। इस तरह से ये ट्रू हो जाएंगे, ठीक। अब एफ है, एफ क्या है? एफ दिया है 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर। 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर। 0 is greater than every negative number, ठीक। दिया है कि 0 is greater than every negative number। तो जैसे अभी नंबर लाइन पर होता है ना, 0 होता है, -1, -2 ऐसे ही होता है ना, -3 इस तरह से होते हैं, -4 इस तरह से डॉट डॉट, इधर आपका होता है 1, 2, 3, 4 इस तरह से डॉट डॉट होता है, प्लस इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट, ठीक। अब देखो इसमें 0 का रहा है, 0 इज ग्रेटर देन, 0 जो है ग्रेटर है किससे? एवरी, मतलब एवरी निगेटिव नंबर, जो भी निगेटिव नंबर है इधर के 0 के लेफ्ट में जितने भी निगेटिव नंबर है वो 0 उनसे क्या है? 0 बिग है, ठीक है, ग्रेटर है। तो ये ट्रू हुआ। देखो 0 जो है क्या है? इन सब के बाद आ रहा है, सभी निगेटिव नंबर के बाद 0 आता है, 0 के बाद सब क्या आते हैं? पॉजिटिव आते हैं। तो 0 हो गया, सभी निगेटिव नंबर से क्या है? बिग है या ग्रेटर है, लार्ज है। तो इस तरह से ये क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो 15 जो ट्रू फॉल्स फिनिश हो गया है। अब देखो 60 सॉल्व दिस, ये क्वेश्चन और बचा है उसको भी कर लो। सॉल्व दिस नोट कर लो यहाँ तक पर। ठीक है, देखो 60 अब 16 कैसे सॉल्व करना है लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद